Hello बच्चों, let's read this question. The question says, examine the following vectors for linear independence. I cap plus j cap plus k cap, 2 I cap plus 3 j cap minus k cap, minus I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. These are three vectors. And 3 I cap plus j cap minus k cap, 2 I cap minus j cap plus 7 k cap, 7 I cap minus j cap plus 13 k cap. So यहाँ पे हमें इसमें वेक्टर का लीनियर इंडिपेंडेंस एग्जामिन करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस फॉर थ्री वेक्टर्स, क्योंकि ये हमें इस तरीके से पार्ट वन एंड पार्ट टू के फॉर्म में दे रखा है। ये तीन वेक्टर हैं और ये तीन वेक्टर हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंस फॉर थ्री वेक्टर्स हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट हमारा ये रहेगा कि अगर हमारे कोई तीन वेक्टर होते हैं, लेट अस से ए वेक्टर हमें दे रखा हो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी वेक्टर है हमारा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, सी वेक्टर है हमारा C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो जो हमारा लीनियर लीनियर डिपेंडेंसी होती है वो होती है अगर इनका डिटर्मिनेंट हमारा, जैसे जो डिटर्मिनेंट हम बनाए A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है तो मतलब ये लीनियर लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट। एंड इफ, ये तो एक केस हो गया, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हम तब कहेंगे ये कि ये कैसे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो हमें इस केस में ये एग्जामिन करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंस है या नहीं। तो मतलब अगर इसमें डिटर्मिनेंट इसका, इन तीन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जब हम बनाएंगे और उसे सॉल्व करके नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या ये नहीं है, तो इसे हमें एग्जामिन करना है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहले पार्ट में ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर हमें दे रखा है 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस के कैप, तो ये पहला है हमारा। और सी वेक्टर दे रखा है हमें -I कैप -2 J कैप प्लस 2 K कैप। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर बनाएं तो ये हमारा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 1 1 1 एंड 2 3 -1 -1 -2 एंड 2। तो अगर हम इसे पहली रो के अलोंग खोलते हैं तो ये जाएगा 1 इंटू पहली रो के अलोंग पहली रो के अलोंग हो जाएगा ये 3 2 6 एंड 2 1 2 -2 -1, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 एंड -1 1 +1 हो जाएगा -1 +1, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 -4 और -3 +3। इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 में 2 4, 4 -1 3 -3, और ये हो जाएगा -4 +3 -1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जो पहला पार्ट है हमारा ये लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो इट इज लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट जो है जीरो के बराबर आ गया, तो ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब दूसरा पार्ट अगर हम चेक करें, ये हमारा फर्स्ट था, तो अगर दूसरे पार्ट को हम देखें, दूसरे पार्ट में हमें ए वेक्टर दे रखा है 3 I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर हमें दे रखा है 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, और सी वेक्टर हमें दे रखा है 7 I कैप माइनस जे कैप प्लस 13 के कैप। तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो वो बनेगा हमारा 3 1 -1 2 -1 7 7 -1 एंड 13। इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3, हम इसे पहले रो के अलॉन्ग ही सॉल्व कर ले रहे हैं, 3 -13 -7 +7 और -1 इसके अलॉन्ग खुलेगा तो 13 2 ज़ा 26 7 7 ज़ा 49,
और ये हो जाएगा -1। यहाँ पे प्लस लगता है, ये -1, लेकिन तो ये -1, और ये हो जाएगा हमारा 2 × -2 और -7 + 7। इसे हम सॉल्व करें अगर, तो -13 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, -6। 6 × 3 = -18। 26 -49, तो 49 में से 26 गए, 9 में 6 से 3, 23 माइनस का, तो ये हो जाएगा +23। और 7 में 2 गए, 5 और -5, और 18 और माइनस ये हो जाएगा हमारा -23 +23, और ये भी हमारा हो जाएगा 0। तो ये भी हमारा कैसा है, लीनियर डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट हमारे दोनों क्या है, बोथ आर, मैं फाइनल आंसर लिखते हैं। सो बोथ कंडीशंस और गिवन vectors are not linear independent। सो ये क्वेश्चन वेक्टर्स यूनिट का है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।